कल अपना मीणा आंदोलन रह गया था थोड़ा, उस पर बात कर रहे थे। मीणा आंदोलन, दो क्षेत्र के मीणा आंदोलन की अपन ने बात करी। एक मेवाड़ क्षेत्र का मीणा आंदोलन और एक आपका कौन सा है, ढूंढाड़ क्षेत्र का, यानी कि जयपुर क्षेत्र का मीणा आंदोलन। मेवाड़ क्षेत्र का अपन मीणा आंदोलन पढ़ चुके हैं, जो जहाजपुर के क्षेत्र में मीणा विद्रोह हुआ, उस विद्रोह की घटना पढ़ चुके हैं 1851 से 1860। अब अपन ने दूसरी जो चर्चा करी है वो कौन सा था, ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा, ढूंढाड़ क्षेत्र जो है वहाँ का मीणा विद्रोह। ढूंढाड़ क्षेत्र बोल दो या जयपुर क्षेत्र का मीणा विद्रोह बोल दो, ठीक है। ढूंढाड़ या जयपुर क्षेत्र का यहाँ जो मीणा विद्रोह हुआ है या मीणा आंदोलन जो हुआ है, ये जो मीणा आंदोलन है, ये मीणा आंदोलन ये चला है 28 वर्ष तक, यानी 1924 से लेकर 1952 तक। कुल कितने समय तक, 28 ईयर्स तक, 28 वर्ष तक ये आंदोलन चला। ठीक है, कौन सी अवधि तक चला ये, 28 वर्ष तक ये आंदोलन चला, मीणा आंदोलन। और ये 1924 में शुरू हुआ और 1952 तक, टोटल 28 ईयर तक ये मीणा आंदोलन चला। एक बात तो आपको ये ध्यान, दूसरी बात, यहाँ पर जो मीणा है वो 2 प्रकार के हैं। मीणा कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर, मीणा जो है वो 2 प्रकार के हैं। और वो 2 प्रकार के कौन कौन से मीणा है, एक मीणा जिन्हें जमींदार मीणा कहा जाता है, जमींदार मीणा, और एक मीणा जो है वो कैसे है, चौकीदार मीणा। एक कौन से, चौकीदार मीणा। जमींदार जो मीणा है, जमींदार मीणा है, ये क्या काम करते थे, खेती का काम करते थे, कृषक के रूप में काम करते थे, किसान के रूप में काम करते थे। तो अगर खेती का काम, किसान के रूप में जो काम करते थे वो कौन से मीणा थे, जमींदार मीणा थे। और जो रखवाली का काम करते थे, चौकीदारी का काम करते थे, रखवाली या चौकीदारी का जो काम करते थे वो क्या कहलाते थे, वो कैसे मीणा कहलाते थे, चौकीदार मीणा। आई बात समझ में। ढूंढाड़ क्षेत्र या जयपुर क्षेत्र के मीणा आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। 1924 से 1952 तक ये मीणा आंदोलन चला है। कुल 28 वर्ष तक ये मीणा आंदोलन चला है। यहाँ 2 प्रकार के मीणा आपको देखने को मिलते हैं, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। एक तो जमींदार मीणा और दूसरा कौन सा, चौकीदार। जो खेती यानी कि कृषक के रूप में कार्य करते थे वो जमींदार मीणा थे, जिनके पास में थोड़ी बहुत जागीरी भी थी, जमीन भी थी। और जो चौकीदारी यानी कि रखवाली का काम करते थे, इनको भी जयपुर रियासत ने कुछ जागीरें दे रखी थी, छोटे छोटे क्षेत्र दे रखे थे, तो वो कैसे मीणा थे, चौकीदार मीणा थे। यहाँ तक बात समझ आती। अब यहाँ आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, कारण क्या है। कारण सिंपल सा था कि वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार ने 1924 में ब्रिटिश सरकार ने एक नियम पारित किया, एक अधिनियम बनाया, और उस अधिनियम का क्या नाम है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसे अपन हिंदी में अगर कहेंगे तो वो कहेंगे आपराधिक जनजाति अधिनियम। और इसके तहत संपूर्ण भारत में ऐसी जनजातियों का चयन किया गया जो किसी न किसी प्रकार से अपराध में क्या है, लिप्त है, किसी न किसी प्रकार का कोई अपराध करती, कोई चोरी चकारी हत्या इत्यादि करती है। तो उसमें राजस्थान की जो जयपुर व अलवर क्षेत्र है, जयपुर व अलवर, उस जयपुर व अलवर क्षेत्र के मीणाओं को क्या कर दिया, शामिल कर दिया। और क्या बोल दिया कि आज से आप कैसे जाती हैं, एक आपराधिक जाति हैं, आपको हम क्रिमिनल ट्राइब के अंदर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर दिया। ये बात मीणाओं को बुरी लगी, लेकिन ये बात राष्ट्रीय स्तर पर थी, नेशनल स्तर पर थी। इसी के देखा देखी थोड़े समय बाद वर्ष 1930 में जयपुर रियासत ने 1930 में जयपुर रियासत ने एक कानून निकाला, एक अधिनियम पारित किया, और उस कानून का नाम क्या है, जरायम पेशा कानून। कौन सा कानून बताया था, जरायम पेशा कानून। और ये जो जरायम पेशा कानून आया, इसमें जयपुर रियासत ने भी क्या कह दिया, मीणा जनजाति को कैसी जनजाति बता दिया, आपराधिक जनजाति, आपराधिक जनजाति बता दिया। इन्होंने भी इनको आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया। और ऐसा घोषित कर एक और नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया, एक नियम ये बना दिया कि 12 वर्ष से ऊपर का, चाहे वो मीणा पुरुष हो या चाहे वो मीणा महिला हो, चाहे वो पुरुष हो या चाहे महिला हो, उसको क्या करना है, अपने सारे जो भी उसके दस्तावेज हैं, जो भी उसके अंगूठे के निशान हैं, वो सारे निकटवर्ती पुलिस थाने में देने हैं। जो भी उसका पता वगैरह सारा निकटवर्ती, और रोजाना जो है निकटवर्ती पुलिस थाने में क्या देनी है, हाजिरी देनी है। कहां पर, पुलिस थाने में क्या देनी है, हाजिरी देनी है। इससे क्या हुआ, मीणाओं में आक्रोश भड़का। तो अगर आपसे पूछे कभी भी कि ढूंढाड़ क्षेत्र में जो मीणा आंदोलन हुआ है, जयपुर क्षेत्र में जो मीणा आंदोलन हुआ है, उसका कारण क्या था,
कई समय से आंदोलन अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, धीरे धीरे विद्रोह होता है, लेकिन विद्रोह का तात्कालिक कारण अगर पूछे तो 1924 के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया गया, जिसे अपन जनजाति आपराधिक जनजाति अधिनियम के नाम से जानते हैं, जिसके तहत जयपुर व अलवर में निवास करने वाले मीणाओं को क्या कर दिया, आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया। इसी की अनुपालना में 1930 ईस्वी में जयपुर रियासत ने भी क्या कर दिया, जराइम पेशा कानून की घोषणा कर दी। ये जराइम पेशा कानून कई बार पूछा गया एग्जाम में कि कौन सी रियासत में जराइम पेशा कानून चलता था, या जराइम पेशा कानून का संबंध कौन सी जनजाति से था, तो मीणा जनजाति से। और इस जराइम पेशा कानून के तहत जयपुर रियासत ने भी मीणाओं को क्या कर दिया, आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया। यहाँ तक की बात समझ में आती है। फिर साथ ही साथ नियम बना दिया कि 12 साल से पहले, देखो कुछ किताबें मानती है कि 20 साल से, लेकिन अधिकांश जो साक्ष्य मानते हैं वो कहते हैं 12 वर्ष से ऊपर का, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके पते इत्यादि सारी सूचना निकटवर्ती पुलिस थाने में रहेगी। और साथ ही साथ पुलिस थाने में रोजाना उसको क्या देनी, हाजिरी। यही एक कारण था जिसके कारण मीणा आंदोलन शुरू हुआ। कौन से क्षेत्र में, ढूंढार क्षेत्र में। अब कारण अपन ने पढ़ लिया, कारण पढ़ने के बाद में और क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मीणा आंदोलन शुरू हुआ, क्या हुआ बताएं। ठीक है, मीणा आंदोलन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। मीणा आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत। अब मीणा आंदोलन की जो शुरुआत हुई, उस शुरुआत होने के साथ साथ कुछ नेताओं के नाम याद रखना है। यहाँ मीणा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो एक नेतृत्वकर्ता का नाम है माधवराम पवड़ी। ठीक है, एक नेता का नाम है छोटू राम झरवाल, एक नेता का नाम है मोहन लाल, एक नेता का नाम है जवाहर राम। ये कुछ नेता थे। इन नेताओं के नेतृत्व में क्या हो गया, मीणाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन क्यों कर रहे हैं, जराइम पेशा कानून के ऊपर। और इन नेताओं ने मिलकर एक संस्था की स्थापना कर दी। और उस संस्था का क्या नाम था, उस संस्था का नाम था मीणा जाति सुधार कमेटी। इस कमेटी की क्या करती, स्थापना। और इनकी मांग क्या थी, इनकी ये मांग थी कि जो जराइम पेशा कानून है उसको क्या करो, जराइम पेशा कानून को निरस्त करो, रद्द करो। क्या मांग थी, जराइम पेशा जो कानून है, जराइम पेशा कानून है उसको क्या किया जाए, निरस्त किया जाए। ये इन्होंने मांग कर दी। परंतु कुछ समय बाद ये संस्था विलुप्त हो गई। क्या हो गई, विलुप्त हो गई। ये संस्था जो होगी बंद हो गई। संस्था क्या होगी, बंद। कौन सी संस्था, मीणा जाति सुधार कमेटी। यहाँ तक का घटनाक्रम समझ में आया। क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि मीणाओं पर एक कानून स्थापित कर दिया, जराइम पेशा कानून, जिसके तहत मीणाओं का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। मान लिया कुछ मीणा जो चौकीदारी का काम करते थे वो वहां पर चोरी वगैरह करते होंगे, लेकिन ऐसा सब मीणाओं के साथ नहीं था। लेकिन कोई सही भी है तो उसको भी सुबह वहां पर जाना, हाजिरी देना, उसको भी क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए इन नेताओं ने माधवराम पवड़ी, छोटू राम जरवाल, मोहन लाल और जवाहर राम के नेतृत्व में मीणाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। कमेटी बनाई, मीणा जाति सुधार कमेटी। मांग की जराइम पेशा कानून को निरस्त करने की। परंतु कुछ समय बाद में ये संस्था क्या हो गई, निष्क्रिय हो गई, यानी विलुप्त हो गई। ये संस्था जो होता है ज्यादा नहीं रही काम की। आगे क्या हुआ, 1933 में 1933 में एक संगठन की स्थापना। ये सवाल पूछा गया, मीणा क्षेत्रीय महासभा। ये सवाल पूछा जाता है, जैसे राजपूत क्षेत्रीय महासभा, जाट क्षेत्रीय महासभा। वैसे आपको ये सन याद रखना कि 1933 में कई नेताओं ने मिलकर किसकी स्थापना कर दी, मीणा क्षेत्रीय महासभा का क्या कर दिया, गठन। एक तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक। अब हुआ क्या, एक सम्मेलन याद रखना है, एक सम्मेलन याद रखना है। ये सम्मेलन होता है 7 अप्रैल 1944 को। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ, नीम का थाना। स्थान क्या है, नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ, सीकर के अंदर। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहा है, जो इसका आयोजन करता है, आयोजनकर्ता मान लो, या जो इसका अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है मुनि मगन सागर। ये नाम इंपॉर्टेंट है अपने, मुनि मगन। अब यहां से सवाल अगर आता है तो पहला सवाल तो यही आता है, क्या सवाल आएगा कि मीणाओं का नीम का थाना के अंदर जो सम्मेलन हुआ था सीकर के अंदर, वो सम्मेलन कब हुआ। तो डेट कई बार नहीं पूछ के सीधा सन पूछ लेता है,
तो 1944 में ये सम्मेलन हुआ नीम का थाना। डेट पूछ ले तो 7 अप्रैल 1944 को हुआ। बहुत बड़ी संख्या में मीणा यहाँ एकत्रित हुए और उसका जो आयोजन करवा रहे हैं, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? मुनि मगन सागर। इन्होंने मीणाओं में आध्यात्मिक सुधार किए थे। इन्होंने मीणाओं के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां थी ना, उनको समाप्त करने का प्रयास किया था। इन्होंने मीणाओं को याद दिलाया। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था मीन पुराण। उस मीन पुराण के माध्यम से मीणाओं को क्या किया? इन्होंने याद दिलाया कि तुम कौन हो, क्या हो तुम। उनका मीणाओं का क्या बताया? गौरवशाली इतिहास बताया। मीणाओं का गौरवशाली कि आप लोग कोई चोर चकारे नहीं हो। गौरवशाली इतिहास बताया कि आप लोग जो हैं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से क्या वो उत्पन्न हुए। और साथ ही साथ जिस क्षेत्र में आज अपन बैठे हैं, जो ढूंढाड़ क्षेत्र, इस पे कभी अपना राज था। जब आप कछवा वंश पढ़ोगे तब एक शासक पढ़ोगे जिसका नाम है दूल्हे राय, जिसको बाद में तेजकरण के नाम से जानते थे। उसने जो गेटोर वगैरह जो क्षेत्र है, जंबा रामगढ़ वाले क्षेत्र, वो सब मीणाओं को पराजित, गेटा मीणा को हराकर उन्होंने गेटोर जीता था। आपने नाम सुने होंगे ये सारे। तो इस प्रकार से आसपास के जंबा रामगढ़ जो उन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी, वो सारे क्षेत्र इन्होंने, इसी क्षेत्र को रामपुरा इत्यादि जो क्षेत्र वो सारे मीणाओं को बाद में एक राजा आया था कछवा वंश में, कोकिल देव, जिसने आमेर पर अधिकार किया था। उसने भुट्टा मीणों को हराकर इस आमेर पर अधिकार। तो इसका मतलब क्या है? पहले जो आमेर वाला क्षेत्र वो मीणा और बड़गुजरों का था। आई बात सुनने। तो इसने याद दिलाया कि तुम कोई छोटे मोटे लोग नहीं हो, तुम तो यहाँ के राजा थे, यहाँ ये रियासत तुम्हारे अंडर थी पहले। तो इस हिसाब से याद दिलाकर मीणाओं से क्या अपील करते हैं कि आप में क्या होने चाहिए? सुधार होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। और इन्होंने इस सम्मेलन में 3 सूत्री मांग रखी। कितनी सूत्री मांग? 3 सूत्री। और 3 सूत्री मांग क्या थी? मुनि मगन सागर की मांग क्या थी? पहली मांग तो थी जयपुर रियासत से कि क्या करो? जराइम पेशा कानून बंद करो। जराइम पेशा कानून क्या करो? निरस्त करो, समाप्त करो। ठीक है, समाप्त करो। दूसरी मांग किससे थी? मीणाओं से कि तुम में तुम्हारे जो कुरीतियां है ना, मीणाओं में कुरीतियों का क्या हो? कुरीतियों का अंत हो। जो बुरी रीतियां चल रही है, जो आपके अंदर जो आपके कस्टम्स चल रहे हैं, उन कस्टम्स को क्या करना है? आपको समाप्त करना है। कई कस्टम अच्छे हैं उसको आप आगे चलाओ, जो बुरे हैं उनको क्या करो? समाप्त करो। तीसरा उन्होंने मीणाओं को बोला कि तुम ये काम ही छोड़ दो। मीणाओं को क्या बोला? मीणाओं को चौकीदारी प्रथा को समाप्त कर दो। क्या कर दो? इस चौकीदारी प्रथा को समाप्त कर दो। ये इन्होंने 3 अपील की, ये इन्होंने 3 मांग की। याद रह जाएगा। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। 1944 में नीम का थाना सीकर के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? मुनि मगन सागर। ये पुस्तक पूछी जाती है मुनि मगन सागर की, नाम है मीन पुराण। इस मीन पुराण में मीणा जाति के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाया। मीणों में आध्यात्मिक सुधार की बात करने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो थे मुनि मगन सागर। 3 सूत्री इन्होंने क्या कर दी? मांग रखी। पहली, जराइम पेशा कानून, जिससे मीणाओं का शोषण हो रहा है उसको बंद करें। मीणाओं में जो कुरीतियां हैं वो मीणाओं को समाप्त करने का उनसे आग्रह किया गया। और साथ ही साथ जो होता है मीणाओं को बोला तुम तुम्हारी ये चौकीदारी जो प्रथा है उसको क्या कर दो? क्या? आई बात समझ में? समाप्त करो। अब इसी के तत्वाधान में एक संगठन की स्थापना हुई 1944 में। और अब जो पहले बनी ना, पहले जो मीणा सुधार कमेटी बनी थी ना मीणा जाति, उसी के जैसी एक समिति का और गठन हुआ। इसका नाम है मीणा सुधार समिति। जो पहले निष्क्रिय हो गई थी, उस मीणा सुधार समिति का क्या किया गया? समिति का गठन किया गया। और इस बार जब गठन किया गया तो इसका अध्यक्ष, ये याद रखना पूछा गया सवाल है, अध्यक्ष किसको बनाया गया? बंसीधर शर्मा को। अध्यक्ष किसको बनाया? बंसीधर शर्मा को अध्यक्ष बनाया। मंत्री बनाया राजेंद्र कुमार अजय। राजेंद्र कुमार अजय, कल ये थोड़ा बता दिया था आपको। तो राजेंद्र कुमार अजय को क्या बनाया? मंत्री। और जो महामंत्री बनाया गया, ये जो संयुक्त बनाया गया, संयुक्त मंत्री लिख देते हैं, ज्वाइंट मिनिस्टर। संयुक्त मंत्री किसे बनाया गया? वो बनाया गया लक्ष्मी नारायण जरवाल। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक छोटी सी बात और करेंगे। यहाँ तक का काम एकदम क्लियर है। 1944 में जो सम्मेलन हुआ उसके बाद में मीणा सुधार समिति का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष बंसीधर शर्मा को, मंत्री राजेंद्र कुमार अजय को और संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण जरवाल को बनाया गया। यहाँ तक का काम एकदम क्लियर है। ठीक है, अब क्या हुआ? 1945 आ गया ऐसे करते करते। और 1945 में
1945 में जो उदयपुर क्षेत्र है वहां पर क्या हुआ, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद यानी ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की क्या हुई, एक अधिवेशन हुआ, उसका एक सेशन हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने मीणा आंदोलन को क्या दिया, समर्थन, और जो मीणाओं का शोषण हो रहा है उसकी क्या करी, निंदा करी। तो 1945 में 1945 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में अधिवेशन हुआ। अधिवेशन कहाँ हुआ, उदयपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष इसके थे जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने मीणा आंदोलन को क्या दे दिया, समर्थन। इन्होंने मीणा आंदोलन को क्या दिया, समर्थन। ये भी घटना आप याद रखना। आई बात समझ में, क्रम वाइज बढ़ते जा रहे हैं। 1945 में अभी जो मैंने संयुक्त मंत्री का नाम बताया था ना, क्या नाम था, लक्ष्मी नारायण। मैंने बोला था ना, याद रखना, लक्ष्मी नारायण झरवाल। ये जो लक्ष्मी नारायण झरवाल है, इसने जराइम पेशा कानून के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया, सत्याग्रह शुरू कर दिया, आंदोलन। और इस आंदोलन जब शुरू किया इसने, वैसे पहले ही आंदोलन तो चल ही रहा है, इसने अपने स्तर पर एक सत्याग्रह भी शुरू कर दिया, आंदोलन। तो इनको क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। किसको, लक्ष्मी नारायण को क्या कर दिया, गिरफ्तार। तो सवाल आया हुआ है कि जराइम पेशा कानून के विरोध में सत्याग्रह करने पर किस मीणा नेता को गिरफ्तार किया गया। तो कौन सा था मीणा आंदोलन का नेता, लक्ष्मी नारायण झरवाल। कब गिरफ्तार किया, 1945 में इनको। हालांकि इनको थोड़े समय बाद में छोड़ दिया गया। यहाँ तक का घटनाक्रम समझना था। इधर याद रखने वाली 3 चीजें आपकी मेन है। पहली चीज, क्यों हो रहा है, कारण क्या है। दूसरी, जो 2 सम्मेलन बताए, एक सम्मेलन तो नीम का थाना बता चुका हूँ, एक सम्मेलन और बताऊंगा जो मेन है, याद रखने लायक, जहां से सवाल बनने के चांस है। और जो दूसरा सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन का नाम है बागावास सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है, बागावास सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है, बागावास। बागावास कहां पर है, बागावास, इतना लेट मैडम, ठीक है। तो बागावास सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ, बागावास सम्मेलन हुआ है सीकर में। बागावास सम्मेलन कहां पर हुआ है, सीकर में। और ये सम्मेलन जो होता है, सॉरी, बागावास स्थान पड़ता है जयपुर में, सॉरी, सीकर में तो कौन सा हुआ था, नीम का थाना। बागावास सम्मेलन कहां पर हुआ है, जयपुर में। और ये सम्मेलन कब हुआ, 28 अक्टूबर 1946। अब आपको पता है 1944 में इनकी एक और जो 3 सूत्री मांग में से एक मांग क्या थी कि जो मीणा है उनको क्या त्यागना है, जमींदारी प्रथा जो है उसको क्या करना है, सॉरी, चौकीदारी प्रथा जो है उसको क्या करना है, त्याग करना है, समाप्त करना है। इस आंदोलन में, इस सम्मेलन में अपन यही बात करेंगे। जो बागावास में सम्मेलन हुआ है जयपुर के अंदर 28 अक्टूबर 1946 में, उसमें इन्होंने कितने मीणाओं ने, 26,000 मीणाओं ने चौकीदारी पद से इस्तीफा दे दिया। चौकीदारी पद, ये काम करते थे जयपुर रियासत, आमेर रियासत के अधीन चौकीदारी का काम करते थे। इन्होंने अपने चौकीदारी पद से क्या दे दिया, पद से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और एक साथ में 26,000 मीणाओं ने अलग अलग क्षेत्र में, पूरा जो आपका जयपुर अलवर का पूरा जो क्षेत्र है उसमें एक साथ में इस्तीफा दे दिया। चौकीदारी प्रथा को क्या कर दिया, इन्होंने त्याग दिया। तो वहां के रियासत ने क्या कर दिया, इनकी जो छोटी मोटी जागीरें दे रखी थी वो जब्त कर ली। मीणा ने बोला कोई बात नहीं, कर लो, हम तो आंदोलन जारी रखेंगे, हम क्या करेंगे, चौकीदारी पद से त्याग। और इस दिन को इन्होंने किस रूप में मनाया, इस दिन को, अब ये क्या हो गए, चौकीदारी से क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो इस दिवस को इसने क्या मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में। तो सवाल पूछ लिया जाएगा कि मुक्ति दिवस का संबंध कहां से है, मुक्ति दिवस कहां मनाया गया। तो जयपुर के मीणाओं ने मनाया था। कब मनाया, 28 अक्टूबर 1946। क्यों मनाया, क्योंकि इन 26,000 मीणाओं ने, चौकीदार मीणाओं ने अपने पद से क्या दे दिया था, ये घटना भी आपको क्या करनी है, क्या करनी, क्लियर है। इतना सब कुछ होने के बाद में 1946 में जराइम पेशा कानून
जराइम पेशा कानून को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। हालांकि पूर्ण रूप से जो समाप्त किया था, पूर्णतः जो समाप्त किया था वो कब किया है? पूर्णतः जो समाप्त किया वो कब किया? 1952 में। ठीक है, पूर्णतः समाप्त कब किया है? 1952 में। यानी 1946 में जराइम पेशा कानून को समाप्त कर दिया, मीणाओं का आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से जो कहते हैं 100% समाप्त कब किया गया? तो अपन ने जब मीणा आंदोलन लिखा तब ये डेट भी लिखी थी कि 1924 से लेकर 1952 तक ये आंदोलन चला है, और ये आंदोलन लगभग 28 वर्ष लंबा चला है। कितने वर्ष तक चला है? 28 ईयर तक ये आंदोलन चला है। घटनाक्रम अपन पूरा पढ़ लेंगे, 2-3 फैक्ट लिखेंगे, उसके बाद में पूरा घटनाक्रम अपन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, पूरा घटनाक्रम अपन रिवाइज कर लेते हैं। 2-3 फैक्ट है, एक फैक्ट है नोट में अपन लिख लेते हैं। एक फैक्ट है अपना, एक नाम बताया था मैंने आपको, एवी ठक्कर, याद आ रहा है? एवी ठक्कर, क्या नाम था पूरा? अमृतलाल विठल दास ठक्कर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो विठल दास ठक्कर, इनको ही अपन ने एक और नाम से पुकारा था, ठक्कर बापा। ठीक है, वागड़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ठीक है, वागड़ क्षेत्र में इन्होंने भीलों का जो भील सेवा समिति के इन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना इन्होंने की थी 1922 में, और भीलों में सुधार हेतु इन्होंने ही आदिवासियों को जनजाति नाम दिया था। और साथ ही साथ अपन ने बात करी ऋषभदेव मंदिर में इन्होंने भील आश्रम की स्थापना भी की थी, याद आ रहा है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने मीणा आंदोलन के लिए, मीणा आंदोलन में इनका सहयोग रहा। मीणा आंदोलन में सहयोग कैसे रहा? सहयोग कैसे रहा? इन्होंने जयपुर के पीएम, उस समय जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। क्या नाम था? मिर्जा इस्माइल खान। आज भी जयपुर में आपको पता है इनके नाम पर एक मिर्जा इस्माइल रोड, MI रोड है जयपुर में। जब आधुनिक जयपुर का निर्माता कहते हैं इसको, किनको? मिर्जा इस्माइल खान को। आधुनिक जयपुर का निर्माता है ये। ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न जयपुर, ठीक है, इनको कहते हैं। और इन्होंने जो है वो क्या बनाया था, जब जयपुर के महाराजा मान सिंह सेकंड थे उनके समय उनके एक प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल खान। MI रोड वगैरह सब इनके नाम पर है। तो इनसे क्या करी, इनको मिर्जा इस्माइल को जराइम पेशा कानून समाप्त करने की सलाह दी थी। तो कई बार सलाह दी थी, कई बार छोटे छोटे सवाल आ जाते, तो ये सवाल आप याद रखना कि किस आदिवासी नेता ने, या वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के किस आदिवासी नेता ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को मीणाओं पर चलाया जाने वाला जराइम पेशा कानून, जो मीणाओं के लिए था मेनली, तो जनजाति के लिए, तो वो जराइम पेशा कानून को समाप्त करने की सलाह दी थी। क्या करने की? समाप्त करने की जो होती थी वो क्या दी थी? सलाह। तो ये भी आपको याद रखना। इसमें 2 प्रजामंडल, यानी कि जो जयपुर प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल, उस जयपुर प्रजामंडल के 2 नेता याद रखना जिन्होंने भी मीणा आंदोलन को क्या दिया है? समर्थन। एक तो फेमस नेता आप सब नाम जानते हो, हीरालाल शास्त्री, और दूसरा भी बहुत फेमस है, क्या नाम है? टीकाराम पालीवाल। इन्होंने भी मीणा आंदोलन को क्या दिया? समर्थन। इन दोनों ने भी क्या दिया है? मीणा आंदोलन को। तो ये आपका मीणा आंदोलन क्या होता है? समाप्त होता है। इन्होंने भी क्या दिया था? मीणा आंदोलन को समर्थन दिया। क्विक रिकैप करते हैं, फटाफट देखते हैं। एक बार ये लिख लिया आपने, एक बार घटनाक्रम को वापस देखते हैं। सबसे पहले तो ये अपन कौन से क्षेत्र के मीणा आंदोलन की बात कर रहे हैं? ढूंढाड़ या जयपुर क्षेत्र के मीणा आंदोलन। 28 वर्ष तक 1924 से 1952 तक ये आंदोलन चला है। यहाँ तक क्लियर है? फिर बात आती है यहाँ पर कैसे कैसे मीणा थे। 2 प्रकार के मीणा थे, एक थे जमींदार मीणा जो खेती का काम करते थे, एक चौकीदार मीणा जो रखवाली का काम करते थे। 1924 में यहाँ पर एक अंग्रेज सरकार का कानून आया, कानून का नाम था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जनजाति आपराधिक अधिनियम, जिसके तहत जयपुर और अलवर क्षेत्र के मीणाओं को आपराधिक जनजाति क्रिमिनल ट्राइब जो होता है वो क्या कर दिया? घोषित कर दिया। इसी के साथ 1930 ईस्वी के अंदर जयपुर रियासत ने भी ऐसा एक कानून निकाल दिया, कानून का नाम है जराइम पेशा कानून, जिसके तहत जयपुर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के मीणाओं को क्या कर दिया इन्होंने? क्रिमिनल ट्राइब यानी कि जनजाति आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया। क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद में क्या हुआ, मीणाओं ने आंदोलन शुरू किया। तो अगर आपसे कोई तात्कालिक कारण पूछे मीणा आंदोलन का, तो कौन सा कानून है, जराइम पेशा कानून। ठीक है, जब मीणाओं ने आंदोलन किया तो आंदोलन क्यों किया, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष से अधिक का, चाहे वो मीणा पुरुष हो, महिला हो या बच्चा हो, उसको दैनिक यानी कि रोज उसको कहाँ जाना पड़ेगा, निकटवर्ती थाने में हाजिरी देने जाना पड़ेगा, अपने अंगूठे इत्यादि निशान, अपनी आइडेंटिटी बतानी, अपना पता इत्यादि बताना, सब कुछ। इससे मीणा परेशान हुए तो फिर आंदोलन हुआ। कुछ नेताओं के मैंने आपको नाम बताए, कौन कौन से नेता थे। माधेवराम पवड़ी एक नेता का नाम आता है, छोटू राम जरवाल आता है, इसके अलावा मोहनलाल नाम आता है, एक जवाहर राम नाम आता है। इन सब नेताओं ने मिलकर मीणा जाति सुधार कमेटी का गठन किया और मांग की कि जराइम पेशा कानून को समाप्त करो। परंतु ये संस्था थोड़े समय में क्या होगी, लुप्त हो गई, विलुप्त हो गई, क्लियर है, समाप्त हो गई। जब ये संस्था समाप्त हुई, इसके बाद में मीणाओं ने मिलकर 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय महासभा की क्या करी, स्थापना करी। और मुनि मगन सागर द्वारा 1944 में नीमका थाना सीकर के अंदर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 7 अप्रैल 1944 में नीमका थाना सीकर में एक सम्मेलन का आयोजन, जिसका आयोजन भी मुनि मगन सागर ने किया, अध्यक्षता भी मुनि मगन सागर। यहाँ मीणों को उनके इतिहास के बारे में अवगत कराया, साथ ही साथ उनमें आध्यात्मिक सुधार, उनमें जो सामाजिक सुधार है उसका प्रयास किया गया, उनमें कुरीतियों को त्यागने का उनसे आग्रह किया गया। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मीन पुराण, याद रह जाएगा यहाँ तक। फिर इन्होंने 3 मांगे रखी। 3 क्या मांग थी, 3 सूत्री इनकी मांग। पहला, मीणाओं में कुरीतियों को क्या करना है, समाप्त करना है। दूसरा, इन्होंने बोला जराइम पेशा कानून को क्या किया जाए, निरस्त। और तीसरा, मीणाओं को बोला कि आप चौकीदारी प्रथा को क्या कर दो, त्याग दो। ये बात हुई। इसके बाद 1944 में जो पहले एक समिति बनी थी उसका वापस पुनर्गठन हुआ, उसका नाम रखा गया मीणा सुधार समिति। अध्यक्ष किसे बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया बंशीधर शर्मा। किसको बनाया गया, बंशीधर शर्मा। दूसरा, मंत्री के पद पर राजेंद्र कुमार अजय को और संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल। 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उदयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी। मीणा आंदोलन में मीणाओं पर होने वाले विद्रोह जो है, मीणा आंदोलन मीणाओं पर होने वाली हिंसा की निंदा करी और मीणा आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। ठीक है, 1945 में जो लक्ष्मी नारायण झरवाल है वो इस जराइम पेशा कानून के विरुद्ध सत्याग्रह करते हैं और उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल देते हैं। 1946 आते आते एक और सम्मेलन होता है और वो होता है 28 अक्टूबर 1946। और इस बार सम्मेलन कहाँ पर होता है, इस बार होता है बागावास सम्मेलन। बागावास स्थान जयपुर में पड़ता है। सारे जो चौकीदार मीणा होते हैं, 26,000 चौकीदार मीणा अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। आमेर सरकार यानी कि जो जयपुर रियासत है वो क्या कर लेती है, मीणाओं की जो चौकीदार मीणाओं की प्रॉपर्टी को जब्त कर देती है। थोड़े समय तक मीणा आंदोलन और चलता है, लेकिन 1946 में जराइम पेशा कानून को वापस ले लिया जाता है। 1952 में पूर्ण रूप से जराइम पेशा कानून क्या हो गया, समाप्त हो गया। कुछ अन्य फैक्ट थे। एवी ठक्कर, जिसका नाम है अमृतलाल विठल दास ठक्कर या ठक्कर बापा, इन्होंने मीणा आंदोलन को सहयोग दिया था और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल खान को एक पत्र लिखकर इन्होंने बोला था कि आप जराइम पेशा कानून को क्या कर दो, समाप्त। प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल वो 2 नेता थे जिन्होंने मीणा आंदोलन को क्या दिया था, समाप्त।